तो गांव में आ गए हैं हम लोग और ये देखो ये मेरे लोअर में वो डाल रही है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नाड़ा डाल रही है मेरे लोअर में। लोअर नहीं, क्या बोलते हैं इसको, चड्डा। अच्छा उसको मैं बताऊँ क्या बोलते हैं। हाँ, तो चड्डे में नाड़ा डाल रही हैं ये। और ये इनका मुंह देख लो, कबाड़ा हो रहा है नाड़ा जैसा। साड़ी चेंज कर लिया, बहुत ज़्यादा लग रहा था और इस साड़ी से मैं हमेशा सोचती हूँ कि अब मैं इसको पहनना बंद कर दूँगी। जैसे ही गाँव में आती है पहन लेती। जैसे ही गाँव में, इसमें इतना कंफर्टेबल फील होता है ना। और गाँव में यही पहना है तो सबको पहचान में भी आ जाती है कि ये फलानी है। फलाने की बहू है, अनिल की बहू है, फलाने अनिल की। तो बस मैंने चेंज कर लिए हैं कपड़े और मैं बन गई हूँ गाँव की बहू। देसी चूड़ियाँ तो मैं भर भर के पहन के ही आई थी वहाँ से। इयररिंग्स उतार के, ये वाले इयररिंग्स निकाल के गोल्ड के पहनने वाली हूँ। और तो सुबह के कुछ कपड़े हैं जो हम नहा के आए थे, हम नहीं धुले थे, तो अब मैं धुल लूँगी, धुल के डाल के आ जाऊँगी ऊपर। गाँव में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और आज मेरी वैक्सीन लगी है तो मेरे दर्द हो रहा है थोड़ा सा। और आते ही ये चले गए थे बैट बॉल खेलने के लिए, बट ये देखने के लिए गए थे, खेलने के लिए नहीं गए, क्योंकि जब तक ये गए थे तब तक टीम बन चुकी थी। तो ये अपना सा मुँह लेके वापस आ गए। ठीक है, इधर आओ जानो, कुछ बोलना चाहोगे? और देख लो, आते ही बैग निकालते ही हम लग गए भैया घर में, और ये लग गए मैं दादी के यहाँ चली गई थी, तो मैंने वीडियो नहीं बना पाई। ऐसा है, बेइज्जती मत करो यार, वैसे ही बेइज्जती कर रहे हो। जानो कुछ कहना चाहोगे? बेइज्जती पहले ही करती, अपना समूह लेके गए, ऐसा मुंह हो गया हमारा यहाँ के, बकवास। हाँ सही तो बोल रहे हो। मैं दादी के यहाँ चली गई थी, दादी अब पहले से बेटर हैं। कल मैं आपको दादी से मिलवा दूंगी आप लोगों को। दादी कल से आप मतलब पहले से बेटर हैं और दादी को बहुत अच्छा लगा। तो सब लोग बोल रहे थे कि अब तो साधना आ गई तो अब वैसे भी सही हो जाएंगी, और ज़्यादा दवाई गोली की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबको मालूम है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज है इसलिए। और लक्ष्य मुदित के साथ खेल रहा है। और आप ये मत बोलना कि मैं इसी साड़ी को पहनती रहती हूँ, बट क्या करूँ, मेरा वो होता है ना कोई कपड़ा, इसलिए। तो चलिए फिर हम काम पे लग जाते हैं। तो सुबह की चले हुए थे दिल्ली से, फिर जौरा, फिर वैक्सीन लगवाने जाना, फिर ससुराल आना, फिर दादी के यहाँ बैठी थी। सारे काम से फ्री होके इतना थक गई ना, बहुत ज़्यादा। तो अब खाना बनाना है और अब खाना बन चुका है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि मेरे सर में दर्द और जी मचलना स्टार्ट हो गया, हाथ पैरों में दर्द, क्योंकि मैंने वैक्सीन लगवाई थी ना, इसलिए बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। बट मैं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी। अनिल बोल रहे थे खाना खा लो, बट मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, सफ़र भी किया था ना, इसलिए। और लक्ष्य को मैंने खाना दे दिया है, तो वो खाना खा रहा है, मैं वहीं पे आराम कर रही हूँ। और अनिल बाहर है, बहुत टाइम बाद आए हैं, तो गांव में घूम रहे होंगे कहीं, हमें अता पता है नहीं उनका। और अभी हम लोग मुदित के साथ में, थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था, फीवर सा आ रहा था हल्का, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा मन बहलाते हैं, तो मुदित के साथ खेलते हैं। तो हम चौक में मुदित के साथ खेल रहे थे। मम्मी कहीं गाने में गई थी, तो ताई है उनकी यहाँ गीत हुए थे, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ से मम्मी लाई थी खील, मतलब लाई बोलते हैं खील, मुरमुरे, शायद मुरमुरे बोलते हैं। तो मुझे तो इतना फैला रहा था बहुत ज़्यादा, और उसके ताऊ आ गए थे, तो ताऊ भी बैठे थे, वो भी खेल रहे थे उसके साथ। तो स्टार्टिंग में वो बहुत रो रहा था अपने ताऊ को देख के, लेकिन फिर धीरे धीरे बोलने लगा, क्योंकि बच्चों का होता है। वैसे भी इनसे तो बहुत डरता है, इनकी आँखों से, क्योंकि इनकी आँखें अलग टाइप की है ना, इसलिए। तो बस अभी इनसे कुछ लेके गया है, तो ये कर रहे थे, वैसे ही वो नकल उतार रहा है। बच्चों को कुछ सिखाओ तो वैसे ही करने लगते हैं। तो ये कह रहे थे अब तो बड़ा हो गया, देखो मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर रहा है। और उसने पूरे मुरमुरे सारे चौक में फैला फैला के रख दिए। मम्मी डांट रही थी कि ये क्या कर रहा है, जब मम्मी के काम को फैला के आ। तो अपनी बहुत होशियार होते हैं बच्चे, अपनी मम्मी का बिल्कुल भी नहीं फैलाते। तो वही हरकतें इसकी चल रही हैं, बहुत क्यूट लगता है। मुदित अभी बड़ा हो गया ना, तो शैतानी भी बहुत करता है, रखवाली भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जब छोटे होते हैं बच्चे तो इतनी रखवाली नहीं होती है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर देख रेख करना होता है। तो बस मैं उससे मांग रही हूँ मुझे दे दो मुरमुरे, तो वो दे नहीं रहा था। तो बस उसके बाद हम लोग सो गए थे और मैंने खाना नहीं खाया। और रात को अभी 3 बज रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, फीवर भयंकर हो गया बहुत ज़्यादा। मैं रात में टैबलेट लेके सोई थी, तो अभी मैं टैबलेट फिर से मैंने ले ली है, बट फीवर नहीं उतर रहा है। ये सुबह का समय है, मुझे नहीं पता, अनिल ने वीडियो बनाई है, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था।
और बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में भयंकर बहुत ज़ोर से फीवर आ रहा था, बहुत ज़्यादा। तो टैबलेट मैंने 3 टाइम खा ली, लेकिन फीवर रुक जाए उसके बाद फिर आ जाए, इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने डबल चादर ओढ़ लिए हैं। मैं वैसे मुझे फीवर बहुत कम आता है, बट मुझे नहीं पता था वैक्सीन से आ जाएगा, क्योंकि इनको आ नहीं रहा फीवर, इनके सिर्फ हाथ में दर्द हो रहा है। मेरे तो बहुत भयंकर फीवर, बहुत ज़्यादा दर्द हाथ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और ये सुबह का समय है और दादी आ गई हैं मेरे यहाँ मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि 8 बज चुके हैं सुबह का और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने टैबलेट ले ली ना, तो थोड़ी सी अभी फीवर थोड़ा सा कम हुआ है। तो दादी को रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि दादी को टेंशन हो रही थी कि मुझे फीवर आ रहा है। तो दादी ने बोला कि साधना के यहाँ मुझे ले चलो। तो साथ मेरे यहाँ आ गई हैं दादी और मेरे से पूछ रही हैं कि तुझे सर्दी लग रही हो तो पंखा बंद कर दे, ये सब करके। तो सब लोग बोल रहे हैं कि दादी तो तेरे चक्कर में सो नहीं पाई। तो बस मैं दादी बैठ के हम बातें कर रहे हैं साथ साथ में, और साथ साथ में मैं दादी की पैर दबा रही हूँ, क्योंकि यार दादी की भी दर्द होता है। दादी बोल रही थी ना कि मेरे भी पैरों में दर्द होता है, लेकिन पता क्या हुआ, मेरी दादी है ना, उनको वैक्सीन लगी थी, उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल भी फीवर नहीं आया। मैंने बोला क्या बात है दादी, आपने तो कमाल ही कर दी। तो दादी कुछ पर्सनल बातें मुझसे शेयर कर रही हैं, तो बिल्कुल पास में मतलब होके बोलती हैं, क्योंकि उनको कब सुनाई भी कम देता है। और अब तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा दादी को, क्योंकि पहले थोड़ा थोड़ा दिखाई देता था एक आँख से, अब वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई ना, इसलिए। अब बुजुर्ग हो गई ना, इसलिए क्या कर सकते हैं। और अभी मेरा फीवर उतर गया है, ये समय समथिंग 10:30 या 11 बजे का है। दादी चली गई हैं, बोल रही कि मैं थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ, बैठ के आती हूँ, क्योंकि बूढ़े बड़ों का अंदर घर में मन नहीं लगता है। तो दादी चली गई हैं और मुझे डले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने सोचा काम तो करना ही है, कौन करेगा ससुराल में, तो हम ये सब भी नहीं कर सकते। तो बस पापा जी के कपड़े रखे थे, तो मैंने सोचा इनको तय लगा के रख देती हूँ। तो बस पापा जी के कपड़े पे तय लगा के रख रही हूँ। अभी मेरा झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मम्मी सुबह से बिजी थी, क्योंकि बाबा का दिन था ना, इसलिए। तो मम्मी बिजी थी उस चीज़ में, नहाने धोने गई थी इसलिए, और बार बार घूम रही थी, कुछ काम कर रही थी अपना। तो बस मैंने सोचा कि अब उठ जाती हूँ, नहा धो लेती हूँ, जिससे मुझे और आराम मिले, क्योंकि फीवर तो उतर गया, लेकिन हाथ पैरों में दर्द बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहे थे। और साथ में मुदित और लक्ष्य देख मतलब बाहर खेल रहे हैं चौक में, तो मैं उनको देख रही हूँ कि कहीं कुछ कर ना दे, क्योंकि लक्ष्य को इतनी मिसमिसी आती है, तो मुझे डर लगा रहता है कि उसके गाल वाल ना खींच दे। और मैं बेड को साफ कर रही हूँ। वैसे तो मम्मी बोल रही थी मैं करती रहती हूँ, बट फिर भी यार मम्मी अपने तरीके से करती हैं, तो मैंने सोचा मैं कर देती हूँ। और मम्मी को टाइम भी नहीं मिलता, तो नहीं भी कर पाते, इसलिए तो मैं बढ़िया अपना पोंछ के अच्छे से मैं फिर झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोंछा लगाऊंगी। और सब कुछ तो शेयर नहीं कर सकते, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करती रहूंगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता यार, ससुराल में झट से काम करने होते हैं, इसलिए बट कोशिश पूरी करूंगी शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। ये सारा काम करके फिर मैं नहाने जाऊंगी। और अनिल यहाँ पे मैंगो खा रहे थे, तो मुझसे बोल रहे कि खा लो, मैं नहीं खा रही, बिल्कुल भी मेरा किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा, तो डांट रहे थे वो मुझे। और आपको बता दूं, आज घर में चाय अनिल ने बनाई थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था, मम्मी बिजी थी, तो अनिल ने चाय बना के मुझे टैबलेट खिलाई। और अभी अनिल मुझे गले में वो डाल रहे थे साफी, उसके बाद मैंने साफी धुलने के लिए डाल दी, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी पसीने की हो चुकी है, तो सारी चीज़ें मैं थोड़ी बहुत यूज करती हूँ, तो उसको सर्फ में निकाल ही देती हूँ। तो गर्मियों का मौसम है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, कुछ भी चीज़ें अगर आपने यूज कर ली उसके बाद फिर से आप उसे यूज करते हो, तो इसके बाद मैं इसमें बेड में अंदर हाथ डाल के झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मुदित ना अभी बड़ा हो गया है थोड़ा सा, सारी चीज़ें बेड के नीचे डाल देता है। तो मम्मी बोल रही थी इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं, तो मैं सारी चीज़ों को निकाल दूंगी अंदर से, बच्चे तो करते ही हैं यार। तो और मेरी सामने सिंगारदानी रखी है ना, उसको उठा के अपनी मम्मी के पास लेके जाता है कि मम्मा की है। तो अभी ताई तो बोलना जानता नहीं, लेकिन मुझसे भी मम्मा ही बोलता है वो। तो बस झाड़ू पोछा करके मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि कल की वैसे भी ऑलरेडी थकी हुई थी, बहुत ज्यादा थक गई थी, मेरे जी भी मचल रहा था। लेकिन अभी तो वैक्सीन की वजह से दर्द हो रहा है, हाथ में तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, हाथ पैरों में तो फीवर तो उतर गया, मैं 3 बार टैबलेट खा ली उससे। तो अभी चलो नहाने चलते हैं। हेलो एवरीवन, तो जस्ट अभी मैं नहा ली हूँ, मैंने कपड़े भी पहन लिए हैं, और फीवर मेरा अभी उतर गया है, क्योंकि मैंने रात में भी दवाई ले ली थी, सुबह में भी चाय पी के दवाई ले ली थी, और अभी मैं दवाई लूँगी, क्योंकि हाथ पैरों में दर्द बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है वैक्सीन की वजह से, और हाथ में इतना दर्द हो रहा है इस साइड बहुत ज़्यादा। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं अभी बाथरूम में हूँ, ऊपर कपड़े डालने आई थी सुखाने के लिए। आज हमारे बाबा है ना, दादाजी अनिल के बाबा, उनका ना दिन है, हमारे यहाँ दिन बोलते हैं, यानी कि यज्ञ वगैरह करते हैं, उनका भोग लगाते हैं। ऐसे 1 साल में आता है ना वो, जिस दिन एक्सपायर होते हैं, फिर
हर साल उसी दिन पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। तो बस मम्मी ने नहा के भोग लगा दिया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मैं तो बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था सुबह से। बट अभी मेरा फीवर उतर गया तो मुझे किच लग रहा था, तो मुझे लगा कि मैं नहा लेती हूँ जिससे सारे मतलब एकदम थोड़ा फ्रेश फील हो। मुझे खुद अजीब सा लग रहा था और मैंने ये चूड़ियाँ डली थी ना आगे, वो निकाल दी हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मुझे बहुत जलन हो रही थी। इसलिए आप लोग देख सकते हो बहुत तेज धूप है और ऊपर से वैक्सीन और फीवर मुझे बहुत कम आता है, लेकिन अभी वैक्सीन की वजह से आ गया है। तो बस मैंने गोल्ड वाली इयररिंग्स पहन लिए हैं क्योंकि आर्टिफिशियल मैंने निकाल दिए हैं। और तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 11 बज रहे हैं, तब अब झाड़ू पोछा मैंने कर ही लिया और जो कपड़े वपड़े थे उनकी भी तय लगा के रख दी अच्छे से। थोड़ा बहुत काम है वो भी करूँगी। खाना आज प्रॉपर नहीं बनेगा क्योंकि अनिल भी खाने जाएंगे, पास में ही कोई प्रोग्राम है वहाँ पे और सब लोग वहीं खाने जाएंगे, तो हम लोग ही हैं तो हम अपने लिए कुछ बना लेंगे, देखते हैं। और आज मम्मी ने वैसे भोग के लिए बनाए ना, खीर वगैरह बनाई थी जो भोग लगाया था बाबा का, तो बस खीर तो रखी हुई है। तो देखो क्या बनाते हैं और क्या बनता है। लेकिन थोड़ा पहले से बेटर फील हो रहा है। हाथ पैरों में इतना दर्द होता है भाई, मुझे नहीं पता होता है कि पर मेरे तो बहुत हो रहा है, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, देख सकते हो आप। और लक्ष्य मेरी हालत नहीं थी, इतनी खराब थी मेरी हालत, सुबह के टाइम आपने देखी होगी। तो अनिल तो नहा लिए थे, आज शनिवार है तो मंदिर पे पूजा करने गए थे। हनुमान जी का यहाँ मंदिर है हमारे यहाँ, तो पूजा करने गए थे। तो क्योंकि गुड़गांव में तो मंदिर बंद है इसलिए यहीं पूजा करने गए थे। मैंने बोला करे आओ पूजा। तो अनिल को मैंने दीदी के यहाँ भेज दिया। दीदी जैसे कि आपको पता होगा मेरी दीदी भी इसी गाँव में शादी हुई है, तो मैं दीदी के यहाँ भेज दिया था कि बेबी जाओ मौसी के यहाँ नहा के आ जाओ। तो दीदी ने उसको नहला दिया, वहीं खाना वाना खा रहा है वो। और क्योंकि मेरी तबीयत खराब है तो यहाँ पे ऐसी धूप में बाहर घूमता, तो दीदी की बेटे के साथ अच्छे से वहाँ बैठेगा, टीवी भी देखेगा। और मैं जाके अभी थोड़ा नीचे जाती हूँ, मैं कपड़े डालने आई थी। मैं मम्मी वगैरह के कपड़े डले थे, मम्मी जल्दी नहा के चली गई थी ना, तो मम्मी वॉश करके नहीं डाल गई। तो मम्मी के डले थे, मम्मी के भी धो दिए मैंने। एक दो पापा के थे तो पापा जी के भी धो दिए। और सारे कपड़े वैसे मैं सोच रही नहीं धुलती हूँ, बट मैं जब नहाने आते हैं ना तो ऐसा लगता नहीं, धो के डाल ही देते हैं। तो बस मैंने धो के डाल दी। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है, इसका ब्लाउज मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने ये रेड ब्लाउज पहन लिया, फ्रिल स्लीव्स वाला। आपने देखा ही होगा ये वाला ब्लाउज। तो गाँव में तो कैसा भी चल जाता, वैसे मैं तो चाहे कौन सी साड़ी के साथ कौन सा भी ब्लाउज पहन लेती हूँ। तो चलिए बहुत टाइम हो गया आपसे बातें करते करते और धूप भी बहुत तेज हो रखी है, तो मैं नीचे चलती हूँ। यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है, मैं अंदर की साइड आ गई हूँ छत पे। ऐसा लग रहा है बस यहीं खड़ी रहूँ। पसीने के बाद जब हवा लगती है ना तो बहुत ठंडी ठंडी लगती है। दर्द मेरा बंद नहीं हो रहा पैरों का। अब मुझे लग रहा है कि मैं जाके टैबलेट ले लूँ, क्योंकि अगर एक बार दर्द स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। और दादी भी आई हैं अभी दोपहर, फिर दादी आएंगी क्योंकि दादी ने बोला सुबह आई थी ना कि आराम कर, फिर मैं दोपहर में आऊँगी। तो बस दादी भी, मैं नीचे चलती हूँ, दादी के यहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं दादी से। भैया का फ़ोन आया था मेरे का, फीवर आ रहा था ना, तो दीदी ने बोल दिया होगा, मेरे से तो बात ही नहीं हुई कि फीवर आ रहा है, टैबलेट वगैरह ले लेना। तो बस टैबलेट लेती हूँ मैं। और गांव का माहौल आप देख सकते हैं, ये है मेरे ससुराल वाला गांव। ये हमारी छत, ये कपड़े सूखने के लिए डले हैं सारे। और ये पीछे चाची का घर है, ये वाला देख सकते हैं, ये चाची का घर है ये। और ये वाला ये। और यहाँ मैं शादी के बाद वहीं रहती थी, वहीं हमारा खाना बनता था। तो अभी मैं, अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं रहती हूँ, अगर मेरा फीवर सही हो जाता है तो उस वाले घर से भी आपको अवगत कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ। तो मैं आ गई हूँ नीचे, अभी फ्रेश फील हो रहा है। दिन में तो अच्छा लगता है लेकिन रात में लाइट बहुत गड़बड़ करती है, कूलर भी बहुत स्लो चलता है इसलिए। और मैंने ये जूड़ा बना लिया है और सारा रूम भी क्लीन हो गया एकदम, देख सकते हो। अच्छा लग रहा है। थोड़ा आराम कर लूँ मैं, फिर दवाइयाँ लेके दादी के पास बैठी।